बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात पर विचार करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि पूजा पाठ दान पुण्य या अच्छे कर्म ही भक्ति हैं, लेकिन संत कहते हैं कि जब तक नाम भक्ति नहीं होती तब तक जीवन को सच्चा सहारा नहीं मिलता। बिना नाम के इंसान चाहे जितना भी कुछ कर ले, भीतर की खालीपन दूर नहीं होता। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि नाम भक्ति का असली अर्थ क्या है और इसे कैसे पाया जाता है। इसीलिए विनती है कि इन वचनों को ध्यान से सुनिए। आज के सत्संग में हम संत दरिया साहिब के वचनों से यही जानेंगे कि सच्चा प्रेम कैसे जन्म लेता है। आप जी कहते हैं कि जब नाम के प्रति प्रेम जागता है तभी प्रभु से सच्चा प्रेम बनता है। प्रेम ही वह भक्ति है जो सब कुछ संभव बना देती है। बिना प्रेम के कोई भी सच्चा भक्त नहीं बन सकता। जैसे पानी के बिना कमल सूख जाता है, वैसे ही प्रेम के बिना भक्ति भी सूखी रह जाती है। जब सतगुरु नाम का भेद देते हैं और शिष्य उसे श्रद्धा और भावना से सिमरन में कमाता है, तब नाम अपने आप प्रकट होने लगता है। उसी के साथ हृदय में सच्चा प्रेम भी जाग उठता है। इस तरह सतगुरु का दिया हुआ नाम ही प्रेम का स्रोत है और यही प्रेम हमें उस अंतिम मंजिल तक ले जाता है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। कहते हैं जब सच्चा प्रेम हृदय में जागता है तो अंदर एक ही उजाला फैल जाता है। मन के बोझ हल्के हो जाते हैं, पुराने पाप और दुख अपने आप दूर होने लगते हैं और प्रेमी उस प्रेम के अमृत को पीकर भीतर से तृप्त हो जाता है। जैसे दूध के भीतर घी छुपा रहता है, लेकिन वह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक सही विधि से उसे निकाला ना जाए। वैसे ही सच्चा नाम और सच्चा प्रेम भी हमारे भीतर ही होता है। वह तब प्रकट होता है जब हम सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति को अपनाते हैं। जब यह युक्ति जीवन में आती है तो हमारे हृदय रूपी कमल की पंखुड़ियां खुलने लगती हैं और आत्मा उस प्रेम की सुगंध पाकर आनंद से भर जाती है। प्रेम के रस को पाकर साधक अपनी भूख प्यास मान अपमान और लोक लालच सब भूल जाता है। ऐसा सच्चा प्रेमी ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अपने प्रिय परमात्मा से मिल जाता है। संत वचन कहते हैं कि नाम से प्रेम करो, क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है। जैसे पानी के बिना कमल सूख जाता है, वैसे ही प्रेम के बिना भक्ति भी निर्जीव हो जाती है। जो साधक नाम के प्रेम में रंग जाते हैं, उसे अंत में सतगुरु के चरणों का अमृत रस प्राप्त होता है। प्रेम से ही अनुराग पैदा होता है और उसी सच्ची भक्ति से जन्म लेती है। जब हृदय में प्रेम बस जाता है तो संसार वैराग अपने आप आ जाता है। तब तक प्रेम एक दीपक के भीतर नहीं चलता, तब तक शरीर रूपी घर में अंधेरा ही रहता है। लेकिन जैसे ही अंदर में प्रेम की शुद्ध ज्योति जल उठती है, वैसे ही जीव के सारे पाप और दोष मिटने लगते हैं और सतनाम के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाता है। इस तरह का प्रेम और ऐसी प्रीति वही साधक कर पाता है जिस पर
संतों की विशेष कृपा होती है। संत कहते हैं कि जो प्रेम के साथ सतनाम को थाम लेता है और पूरे विश्वास के साथ उस पर चलता है, वही संसार रूपी सागर को पार कर लेता है। इसीलिए सच्चे नाम को प्रेम से और दृढ़ता के साथ पकड़ना चाहिए। जो प्रेमी हर समय अपने प्रीतम के चरणों की कमलों की लाज रखता है, वह संसार के मोह ऊपर उठ जाता है और जीवन की लड़ाई जीत लेता है। आगे वाणी में कहा गया है कि गुरु ही वह पारखी जहरी है जो शब्द या नाम का सच्चा भेद बताते हैं। जब सतगुरु करुणा कर कर शब्द का भेद देते हैं और शिष्य उसका प्रेम से अभ्यास करता है, तब वही शब्द हृदय को शांति देने वाला बन जाता है। संत कहते हैं कि अपने सतगुरु पर न्योछावर हूँ, जिन्होंने मुझे शब्द के रूप में मुक्ति का मार्ग दिखाया है। संतों का शब्द पारस के समान होता है, जिसे वही समझ सकता है जिसके भीतर अनुभव और सच्चा विवेक हो। इसीलिए हम सतगुरु के दिए हुए नाम पर विश्वास रखें, प्रेम के साथ उसमें लीन रहना चाहिए। जब हम अंदर के दर्पण में झांकते हैं तो वहाँ परमात्मा का निर्मल और दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, जो कभी मेला नहीं होता। हम हर दिन नए प्रेम और नए उत्साह के साथ सद्गुरु की भक्ति करनी चाहिए और उनके पवित्र चरणों कमलों को मजबूती से थामे रखना चाहिए। ऐसा करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है और वही अविनाशी सतलोक प्राप्त होता है, जहाँ से जीव फिर इस संसार में भटकने नहीं आता। इसीलिए सतनाम को सच्चे हृदय से अपनाकर सतपुरुष का नाम अपने भीतर बसा लेना चाहिए। बाहरी देवताओं की पूजा में उलझना आत्मा को भटका देता है। इसीलिए साधक को सारे तत्व रूप नाम को ही पकड़ना चाहिए। जिस नाम से प्रेम हो जाता है, उसे प्रेम रूपी पारस से भीतर सच्चा ज्ञान जाग उठता है और जब आत्मा धनात्मक शब्द के संपर्क में आती है, तो जीवन के दुख कष्ट और रोग अपने आप दूर होने लगते हैं। जब शब्द रूपी चिंगारी हृदय से टकराती है, तब भीतर ज्ञान का शुद्ध प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश हमारे अंदर की दृष्टि को जगा देता है। शब्द के सहारे जब अपने अंदर में झांकते हैं, तो हम वहाँ परमात्मा की असीम और उज्जवल ज्योति दिखाई देने लगती है। संत कहते हैं कि विवेकशील साधकों, इस रहस्य को ध्यान से सुनो। यह शब्द ही मूल पारस है, जो ज्ञान, प्रेम और भक्ति तीनों को प्रकट करता है। इसी शब्द के सहारे अपने हृदय में देखो, इसी से प्रेम करो और इसी प्रेम को अपने भीतर बसा लो, क्योंकि यही प्रेम अंत में मुक्ति देने वाला है। इसी भाव को संत दरिया साहिब समझाते हैं कि यह शब्द ही मूल पारस है। वे कहते हैं, समझदार संतों, अपने हृदय में झांको और प्रेम को पकड़ लो। अब पारस रूपी इस प्रेम की बात को मन लगाकर समझो। ये सारी व्यवस्था केवल जीव को भवसागर से पार उतारने के लिए बनाई गई है। नाम के अभ्यास से पहले प्रेम पैदा होता है और फिर उसी प्रेम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस एक साधारण उदाहरण से समझो। दूध को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसमें छुपी हुई घी की सुगंध तब तक प्रकट नहीं होती जब तक सही प्रक्रिया ना की जाए। पहले दूध को ठंडा कर उसमें जामुन डाल जाता है, तो वह दही बनता है। फिर दही को माधा जाता है, तब
जाकर मक्खन निकलता है। लेकिन ना दही को घी कहा जा सकता है, ना ही मक्खन को घी। तो तब बनता है जब मक्खन को अग्नि पर पकाया जाता है। उसी तरह साधक के शरीर और मन को भी अभ्यास रूपी मधानी से माधा जाता है। तब जाकर भीतर से परमात्मा रूपी शुद्ध और सुगंधित घी यानी सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रकट होता है। बिना अभ्यास के, बिना धैर्य के और बिना प्रेम के वह वास्तविक तत्व सामने नहीं आता। जब मक्खन को किसी बर्तन में रखकर आग पर धीरे धीरे पिघलाया जाता है और फिर उसे स्थिर होने दिया जाता है, तब वह ही घी बन जाता है और उसकी अगले पहचान वाली सुगंध प्रकट हो जाती है। तब हर कोई उस घी के रूप में जान लेता है। इसी प्रकार जब तक प्रेम की सही युक्ति का ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई भी परमात्मा की उस दिव्य सुगंध को अनुभव नहीं कर सकता। जैसे मक्खन की सारी मैल को अग्नि के द्वारा दूर कर शुद्ध और सुगंधित घी प्राप्त किया जाता है, वैसे ही सतगुरु की बताई हुई विधि के अनुसार प्रेम और अभ्यास से भीतर की मैल दूर की जाती है। तब अंदर में सदा जीवित रहने वाला शब्द रूपी अमृत प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर लग जाता है, तब सतगुरु के नूरी चरण कमल अंदर में अपनी सुगंध के साथ खिल उठते हैं। उस सुगंध को पाकर आत्मा रूपी भंवरा आनंद में डूब जाता है। तो साथ संगत जी, हमें भी सतगुरु के बताए वचनों पर चलना चाहिए। सतगुरु की बताई हुई विधि के अनुसार हमें रहना चाहिए। उनके नामदान को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।